नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। झारखंड की राजनीति में खास पहचान रखने वाला रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य सीट है जो रामगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र झारखंड की राजनीति में खास क्यों है? जो सबसे रोचक इतिहास है वो ये समझिए, झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनाए गए बीजेपी की तरफ से, लेकिन झारखंड एक सदनीय है, यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात में बाबूलाल मरांडी को कहीं से चुनाव लड़ना था, लेकिन हालात ऐसे बने कि रामगढ़ विधानसभा से जो विधायक थे उनका निधन हो गया और ये सीट खाली था। तो उपचुनाव में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी यहाँ से चुनाव जीते, तो ये इस मायने में खास है। दूसरी बात करें तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनका बचपन और उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो इसी क्षेत्र के नेमरा गांव में बीता, तो उस लिहाज से भी ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र खास हो जाता है। तब से आजसू पार्टी झारखंड की राजनीति में अपना कदम रखा है, तो संस्थापक सदस्य में चंद्र प्रकाश चौधरी हैं जो कि इस क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उनमें चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगातार चुनाव जीता, लेकिन 2019 में जब वो सांसद बन गए और यहाँ जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उनकी पत्नी को यहाँ से लड़ाया गया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस के ममता देवी ने उनकी पत्नी को करारी शिकस्त दी और यहाँ से कांग्रेस का परचम लहराया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बनावट की बात करें तो ये एक महतो बिरादरी से आने वाले वोटर्स और मुस्लिम समाज से आने वाले वोटर्स की अधिकता बहुलता वाला यह क्षेत्र है। मतलब यहाँ जीत और हार में तीन जो प्रमुख वर्ग के वोटर्स तय करते हैं, उनमें सबसे पहले महतो वोटर्स हैं जिनकी संख्या सबसे अधिक है, वहीं मुस्लिम समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या भी है और उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति से आने वाले वोटर्स की संख्या यहाँ सर्वाधिक है। ये तीन वर्ग के वोटर्स ही यहाँ फैसला करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। 2023 में ममता देवी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद उनको जो 5 साल की सजा हुई गोलीकांड वाले केस में, तो यहाँ पर फिर से उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी की धर्मपत्नी जो है उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की और जो ममता देवी के पति थे बजरंग महतो, उनको करीब करीब 22,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करिए तो एक सामान्य श्रेणी का सीट है जो रामगढ़ जिले में स्थित है और हजारीबाग संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाला 5 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। इनमें अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात करें तो लगभग 27,452 है जो कि कुल वोटर्स का लगभग 9% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी संख्या करीब करीब 60,000 है जो कुल वोटर्स का 19% है। वहीं बात करें मुस्लिम समाज के वोटरों की संख्या तो उनका भी वोटर्स की संख्या 53,000 के आसपास है जो कुल वोटर्स की लगभग 16% के आसपास है। कुल वोटर्स की संख्या की बात करें तो पिछले संसदीय चुनाव के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर कुल वोटर्स 3,12,000 के आसपास है। सबसे पहले यहाँ देखिए 2005 में जब पहला चुनाव हुआ झारखंड राज्य बनने के बाद, तो यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीते। 2009 में भी चंद्र प्रकाश चौधरी जीते, 2014 में भी चंद्र प्रकाश चौधरी जीते, लेकिन 2019 में ममता देवी जो कि पहले यहाँ से जिला पार्षद थी, उन्होंने चुनाव जीता और उन्होंने हराया चंद्र प्रकाश चौधरी के धर्मपत्नी को। लेकिन 2023 में सजा पाने के बाद ममता देवी का सदस्यता को रद्द कर दिया गया और यहाँ उपचुनाव हुए। उपचुनाव में फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी ने चुनाव में जीत दर्ज की और ममता देवी के पति जो थे बजरंग महतो, उनको करारी हार मिली। बदलते परिस्थिति में किनका पलड़ा भारी है? देखिए, जैसा कि अनुमान है महागठबंधन एकजुट है और एनडीए गठबंधन में भी आजसू और बीजेपी में सहमति बन गई है कि वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो अभी कुछ तय नहीं माना जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से आजसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ती है तो यहाँ से आजसू का पलड़ा भारी रहेगा। इसके साथ ही साथ महागठबंधन भी एकजुट है। अगर महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, झामुमो और लेफ्ट की पार्टियां एक साथ होती है तो उनकी स्थिति भी मजबूत मानी जाएगी। दिक्कत है जयराम महतो की पार्टी का एंट्री। जब जयराम महतो की पार्टी का एंट्री इस क्षेत्र से होगा और अगर यहाँ से एक अच्छे उम्मीदवार जेबी केसेस से होते हैं या फिर खुद अगर जयराम महतो इस क्षेत्र से आते हैं तो फिर मामला त्रिकोणीय हो जाएगा और त्रिकोणीय होने की स्थिति में यहाँ सबसे ज्यादा जो पलड़ा भारी होगा वो महागठबंधन का हो जाएगा। देखिए, इसके जो समीकरण है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो जातीय समीकरण है उसमें आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ जो
जीत और हार तय करते हैं उनमें तीन प्रमुख वर्ग के वोटर्स हैं। सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर महतो समाज से आने वाले वोटर्स की है, जीत और हार में अहम योगदान करते हैं। और यहाँ पर जो भी अभी तक चुनाव जीत रहे, अगर बाबूलाल मरांडी की बात अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड राज्य के बाद यहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि महतो समाज से आते हैं उनका ही कब्जा है। ममता महतो भी महतोई समाज से चुनाव जीती है। तो यहाँ पर महतो समाज के वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है, तो उनका जो योगदान है वो सबसे अहम है। लेकिन उसके साथ साथ एक और गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम समाज और अनुसूचित समाज, अगर ये दोनों वोटर्स को एक साथ मिला दिया जाए और अगर पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये वोटर्स महागठबंधन के माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी संख्या भी अच्छी खासी हो जाती है। चूंकि यहाँ से अगर महागठबंधन भी चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे तो वो महतो समाज से ही होंगे, तो इसका फायदा ये होगा कि महतो समाज के वोटर्स जो होगा वो तीनों उम्मीदवारों के बीच में बट जाएगा, तो उनके बटने का फायदा भी महागठबंधन को मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि अभी तक फैसला हुआ नहीं कि कौन किसके साथ लड़ रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला में किसका पलड़ा भारी होगा। रामगढ़ से जयराम महतो की पार्टी का कोई कमाल हो पाएगा या फिर वो सिर्फ लड़ाई में बने रहेंगे, वहीं महागठबंधन को क्या इसका फायदा मिलेगा। और बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।